विंस ने किया एज एंड डेनियल ब्रायन को पूरा डिस्ट्रॉय। साथ ही साथ जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज रेसलमेनिया 37 नाइट 2 के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस रेसलमेनिया 37 हो चुकी है खत्म। और गाइस कहूं तो रेसलमेनिया 37 की जो नाइट 2 थी वो शॉक से भरपूर थी, तो कुछ गलत नहीं होगा। रेसलमेनिया 37 नाइट 2 की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी दोस्तों, वो देखी थी एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की एंट्री के द्वारा। तो रैंडी ऑर्टन आए जहां दोस्तों फील्ड का उन्होंने इंतजार किया। फील्ड का इंतजार में दोस्तों में एंगल देखने को मिलता है कि सबसे पहले वहां अलेक्सा ब्लिस आती है, जिन्होंने चेहरे पर अजीब टाइप का रंग लगा रखा था। अलेक्सा ब्लिस दोस्तों एक बक्से को घुमाती है, यानी कि उसके हैंडल को घुमाती है, जिसमें से निकलते हैं दोस्तों हमारे फील्ड, वो भी पूरे तरीके से हील हुए हुए। उनका बदन बिल्कुल भी जला हुआ नहीं था जैसे कि सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो बिल्कुल पहले जैसे बन चुके थे और आते ही सार उन्होंने बक्से के ऊपर से कूद लगाई है रैंडी के ऊपर। मैच हो गया बिगिन। मैच में दोस्तों पूरे मैच में यही चीज देखने को मिली कि रैंडी ऑर्टन का हर एक मूव फेल जाता है और फील्ड दोस्तों हर मूव के ऊपर या तो किक आउट कर डालता है या फिर उसी वक्त खड़ा हो जाता है। अंतिम क्षणों में दोस्तों के एंगल देखने को मिला कि गाइस वहां जो अलेक्सा ब्लिस है बक्से के ऊपर बैठी हुई नजर आती है, जिन्हें दोस्तों देखते हैं फील्ड और उनके सर के ऊपर से बहने लग जाता है ब्लैक कलर का लिक्विड, जिसके तहत दोस्तों एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन कॉज हुई और रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ लगा दिया वहां फील्ड को और कर दी उनकी पिन। ये पिन दोस्तों काफी जल्दी में और इसके बाद दोस्तों रैंडी ऑर्टन वहां से भाग खड़े हुए। वहां दोस्तों फील्ड ने देखा अलेक्सा ब्लिस की और अलेक्सा ने देखा फील्ड की और काफी असमंजस में दोस्तों ये पूरा का पूरा सेगमेंट खत्म हुआ और उसके बाद दोनों वहां से डिसअपेयर हो गए। अब इसका क्या रीजन था और क्या दोस्तों डब्ल्यू वाले जताना चाहते इस सेगमेंट के द्वारा, वो तो दोस्तों हम इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेल यहाँ रैंडी ऑर्टन के फैंस काफी ज्यादा खुश होंगे। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था टमीना एंड नटालिया का मैच। तो टमीना एंड नटालिया हमारी चैलेंजर आ चुकी है रिंग के अंदर। फिर दोस्तों वहां आती है नाया जैक्सन, शेना बेसलर, टैग टीम टाइटल्स दाव के ऊपर थे। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों दोनों ही महिलाओं ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, यानी कि चारों की चारी महिलाओं ने दोस्तों काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन दोस्तों जीतती तो कोई एक ही टीम है। और रिजल्ट की बात करूं, किस तरीके से रिजल्ट आया कि गाइस वहां जो हमारी नटालिया उन्होंने अपना सबमिशन यानी कि शार्प शूटर लगा रखा था नाया को, लेकिन लीगल वुमन थी दोस्तों शेना, और शेना ने पीछे से आकर नटालिया को किरीफुड़ा में जकड़ दिया और वहां दोस्तों बेचारी नटालिया हो गई बेहोश और इस तरीके से दोस्तों टाइटल हो गए यहां रिटेन। तो दूसरा मैच दोस्तों टाइटल चेंज नहीं हुए। बात की जाए इसके पश्चात हुआ गया, तो इसके बाद जो अगला मैच था वो था दोस्तों हमारे केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन का। तो गाइस दोनों पूर्व मित्र आ चुके हैं रिंग के अंदर और लोगन पॉल बैठ चुके हैं कमेंट्री टेबल के ऊपर। मैच हो चुका है बिगन। पूरे मैच में दोस्तों सेमी ज़ेन पिटते ही रहे, बीच बीच में दोस्तों सेमी ज़ेन ने प्रतिकार भी किया। रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट किस एंगल से हमें देखने को मिला कि गाइस वहां केविन ओवेंस ने जकड़ कर सेमी ज़ेन को लगाया स्टनर और कर दी उनकी क्लीन पिन। जिसके बाद दोस्तों हमें एक फनी सा सेगमेंट देखने को मिला। हुआ क्या कि गाइस रिंग के अंदर आ गए लोगन पॉल और गाइस वो उठाए सबसे पहले सेमी ज़ेन को, उन्हें समझाए कि कुछ नहीं होता है, हार जीत चली रहती है। सेमी बोले कि तू मेरा गेस्ट है, जिस पर दोस्तों लोगन पॉल ताली बजाने लग गए केविन ओवेंस के लिए। सेमी को गुस्सा आया तो लोगन पॉल ने सेमी ज़ेन को धक्का दे दिया। सेमी ज़ेन तो वहां से निकल गए, लेकिन गाइस लोगन पॉल को पिटना था और वो पिटे। उन्होंने हाथ दोस्तों जो केविन ओवेंस का वो हवा में उठाया कि केविन ओवेंस को चढ़ा गुस्सा, उन्होंने लगाया उन्हें स्टनर और निकल गए रिंग से। वहां दोस्तों लोगन पॉल की काफी ज्यादा किरकिरी हो गई, लेकिन लोगों को काफी ज्यादा मजे आए हैं। बात की जाए इसके पश्चात क्या कुछ देखने को मिला, तो इसके पश्चात जो अगली चीज हम लोगों ने देखी दोस्तों वो था एक काफी मजेदार सेगमेंट और वो था हमारे भारत की शान यानी कि ग्रेट खली का। तो ग्रेट खली रंजन सिंह के साथ बैक स्टेज दिखाई दिए, जहां आकर उन्हें ज्वाइन करते हैं मैट रिडल। मैट रिडल दोस्तों खली को सलाह देते हैं कि वो जायंट की एक दुकान खोले जहां जायंट्स का सामान मिले। खली कहते हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, जिस पर वहां आ जाते हैं द हो वकी शो यानी कि दोस्तों रॉ वैन डैम। रॉ वैन डैम कहते हैं कि खली की भाषा को ट्रांसलेट करना जानते हैं, हिंदी को ट्रांसलेट करना जानते हैं, जिस पर दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि आरवीडी दोनों को रोलिंग पेपर्स भी देते हैं। वेल आप समझ सकते हैं कौन से रोलिंग वो पेपर है, जी हाँ वो सुट्टे वाले पेपर्स। और इस पर हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस ऑडियंस का एक बिग पॉप दिखाई देता है, बिग पॉप दोस्तों सुनाई देता है और फिर जो खली है वो सलाह देते हैं मैट रिडल को कि वो अपने मैच पर फोकस करे और इस तरीके से फनी सेगमेंट भी होता है खत्म। तो ग्रेट खली का सेगमेंट दोस्तों यहाँ हमें रेसलमेनिया में देखने को मिला है, जो कि इंडियंस के लिए काफी गर्व की बात है। टीवी टाइम उन्हें मिला
इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो था मैट रिडल का ही। मैट रिडल ने फेस किया शेमस को। मैच की बात करूं, मैच में दोस्तों बहुत ही मजा आया। दोनों ही सुपरस्टार्स ने दोस्तों अपना 100% दिया है और गाइस दोनों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। जहां दोस्तों हाई फ्लाई मूव्स हमें देखने को मिल रहे थे मैट रिडल की तरफ से, शेमस दोस्तों हमें काफी ब्रूटल मूव्स दिखा रहे थे। रिजल्ट की बात करूं तो ब्रूटल मूव्स भारी पड़े। हुआ क्या, एक तरीके का फ्लोटिंग ब्रो स्प्लैश लगा रहे थे हमारे मैट रिडल, वो भी रोप्स के ऊपर से, और उन्हें लग गई दोस्तों ब्रोक किक आउट ऑफ नोवेयर। मुंह से बहने लगा खून और उनकी हो गई पिन। शेमस बन गए दोस्तों ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन और मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। हालांकि दोस्तों शेमस एक हील सुपरस्टार है, लेकिन स्टिल दोस्तों शेमस काफी समय से हार रहे थे और ऐसे में दोस्तों उन्हें 7 साल बाद यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनने का मौका मिला है, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया चीज है। शेमस को सल्यूट। बात की जाए इसके पश्चात हुआ क्या, तो इसके पश्चात जो अगला मैच था वो था नाइजीरियन ड्रम फाइट। तो गाइस बहुत सारे ड्रम रखे हुए थे रिंग साइड के ऊपर। बिगी को स्पेशल एंट्रेंस मिली, उनके लिए गाना गाया गया। वहां दोस्तों बिगी आए। जहां दोस्तों अपोलो की बात करूं, अपोलो ने दोस्तों मैच के अंदर काफी ब्रूटल परफॉर्मेंस दी, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, लेकिन बिगी ने ज्यादा पिटाई की है उनकी। वहां दोस्तों कैंडो स्टिक से भी ये लड़ रहे थे। वहां दोस्तों ड्रम्स का भी बीच बीच में यूज कर रहे थे। बीच बीच में दोस्तों ये एंगल भी देखने को मिलता है कि गाइस दोनों एक्सट्रीम जाते हैं। जहां रिजल्ट की बात करूं तो वहां दोस्तों ये चीज देखने को मिली, अपोलो ने बिगी को लिटा दिया टेबल के ऊपर और गाइस खुद चले गए स्प्लैश को। स्प्लैश हो गई फेल, टेबल गया टूट। बिगी ने लगा दी बिग एंडिंग और लगा कि पिन हो जाएगी अपोलो की, लेकिन वहां दिखाई दिया डब्बा काटो, जिसने आकर दोस्तों मुक्का जड़ा बिगी को। पिन तो तोड़ी उसके बाद चॉक स्लैम लगाया है बिगी को और लेटा दिया अपोलो को उनके ऊपर। अपोलो बन चुके हैं ब्रांड न्यू आईसी चैंपियन और किसकी बदौलत, डब्बा काटो की बदौलत। एक तरीके से दोस्तों वो उनका सिपाही है और इससे दोस्तों मुझे एजे स्टाइल्स एंड ओमस की याद आ गई। कुछ ऐसी जोड़ी अब दोस्तों हमें स्मैकडाउन में भी देखने को मिलेगी। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ, तो गाइस अपोलो के चैंपियन बनने के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था हॉल ऑफ फेमर्स को सम्मान। तो हॉल ऑफ फेमर्स को सम्मान दिया गया। वहां आरवीडी, केन और दोस्तों हमारे ग्रेट खली को बुलाया गया है रैंप के ऊपर और बिग शाउट आउट वहां दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच था वो था हमारी आस्का और रिया रिप्ली का। तो यहां दोस्तों रॉ की वुमेन चैंपियनशिप दांव के ऊपर थी। मैच की बात करूं, मैच के शुरुआती क्षणों में रिया रिप्ली काफी तगड़ी पकड़ बनाई हुई थी। मैच के मिड में दोस्तों आस्का ने काफी अच्छी पकड़ बना ली थी। अंतिम क्षण में दोस्तों मैच काफी ज्यादा पेस पकड़ लेता है, जहां दोस्तों हमें एंगल देखने को मिलता है कि आस्का 2 किक्स लगाने के बाद जाती है रोप्स के ऊपर। वहां दोस्तों रिया रिप्ली ने उन्हें अपनी पकड़ में जकड़ लिया और लगा दिया द रिपटाइड, जिसके तहत आस्का की हो गई पिन और रिया रिप्ली बन गई ब्रांड न्यू चैंपियन। है काफी शॉकिंग नहीं था मेरे लिए, क्योंकि पहले से बताया जा रहा था कि रिया रिप्ली को बड़ा पुश देने वाली है WWE। हालांकि दोस्तों जिस तरीके से क्लीन पिन हुई है आस्का की, आस्का दोस्तों वहां पड़ी हुई काफी बुरा फील करवा रही थी मुझे। वहां दोस्तों रिया रिप्ली जो है वो विजय प्राप्त कर गई है और ब्रांड न्यू रॉ वुमेन चैंपियन बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों इसके पश्चात क्या हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बेली का सेगमेंट। तो बेली को भी टीवी टाइम मिल गया। हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि टाइटस ओनील एंड हल्क होगन आ गए रैंप के ऊपर, बहुत बोल बच्चन करने लगे। बेली ने आकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की, ये चीज कही कि देखो अब मुझे भी टेलीविजन टाइम मिल रहा है। माइकल कोल को दिया जा रहा था कमीने को, लेकिन मुझे भी मिल रहा है। जिस पर वहां एंट्री हो जाती है बेला ट्विंस की। बेला ट्विंस को दोस्तों बेली ने जो कुछ कहा वो इतना सेवेज था कि गाइस आप मुझसे पूछे ना। वहां दोस्तों बेली ने कहा है कि जॉन सीना शायद इस एरिना में नहीं है, तुम गलत आ चुकी हो। जिस पर बेला ट्विंस ने उनकी कर दी गंदे वाली पिटाई और क्राउड का दोस्तों बू रिएक्शन मिला है बेला ट्विंस को इसके लिए, क्योंकि बेली ने दोस्तों इसके द्वारा भी हमें एंटरटेन किया है। बात की जाए तो अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो इसके ठीक बाद हमने देखा है द मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। द मेन इवेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाइस रेसलमेनिया का सबसे एंटरटेनिंग और सबसे मजेदार मैच था रोमन रेंस वर्सेस डेनियल ब्रायन वर्सेस एज। दोस्तों शो स्टीलर था और इसकी क्या ही बात करूं। सबसे पहले दोस्तों एंट्रेंस की बात कर लेते हैं। डेनियल ब्रायन ने दोस्तों काफी कैजुअल एंट्री ली। एज की एंट्री बहुत तगड़ी थी दोस्तों, सबसे ज्यादा तगड़ी एज की एंट्री थी। और उसके बाद रोमन रेंस आए गले में लाल मिर्ची लेके, मानो कोई नजर ना लगे, और शायद कुछ ऐसा ही हुआ। मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों जे ऊसो जो थे वो धावा बोल चुके थे डेनियल ब्रायन के ऊपर आउटसाइड, जहां दोस्तों इसके बाद वो एज के ऊपर भी धावा बोलते हैं। लेकिन फिर हमें एंगल देखने को मिलता है
कि गाइज एज ने उन्हें बहुत पीटा, जे उसो की बहुत तगड़ी पिटाई की और रोमन की भी तगड़ी पिटाई की। मैच दोस्तों कंटिन्यू होते हुए नजर आता है। एज दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं कि रोमन रेंस को मारते हैं वहां बैरिकेड्स के ऊपर, फिर जाते हैं वहां स्टील स्टेप्स जो थे उनके ऊपर लगाते हैं डीडीटी। जे उसो यहां पस्त हो गए थे। इसके बाद दोस्तों मैच कंटिन्यू रहता है। मैच दोस्तों अंदर जाता है जहां दोस्तों रोमन रेंस एंड जो हमारे एज है वो भिड़ते हुए नजर आते हैं। चूंकि डेनियल ब्रायन को आउटसाइड बेली टू बेली लगा चुके थे रोमन, तो ये दोनों दोस्तों अंदर रिंग के अंदर लीगल थे। इन दोनों ने दोस्तों एक दूसरे को स्पीयर लगाने की कोशिश की एक मोमेंट पर, जो कि काफी क्रेजी मोमेंट था। इसके बाद दोस्तों जो मोमेंट्स का सिलसिला है, यानी कि क्रेजी मोमेंट्स का सिलसिला है, वो जारी रहता है। रोमन रेंस एंड जो हमारे एज है वो भिड़ते ही जा रहे थे एक दूसरे से कि डेनियल ने दोनों को एक एक करके लॉक भी लगाया। जब रोमन को गुस्सा आया तो रोमन ने क्या किया कि डेनियल ब्रायन को बाहर ले जाकर पावर बॉम्ब लगाया है वहां बड़े टेबल के ऊपर, यानी कि कमेंट्री टेबल के ऊपर। और यहां जो एंगल देखने को मिला ये क्रेजी था। हुआ क्या, जैसे उन्होंने पावर बॉम्ब लगाया, उन्हें लगाया स्पीयर एज की तरफ से और लोगों ने कहा होली शिट। इसके बाद भी दोस्तों हमें कुछ ऐसे मोमेंट देखने को मिले जो कि इस मैच को बेहतरीन से बेहतरीन बनाते हैं और ये मोमेंट तो पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा ब्रूटल लगा। हुआ क्या कि गाइस रिंग के अंदर इसके बाद एज एंड रोमन लड़ने लगे, जहां दोस्तों एज ने लगाया यस लॉक रोमन को और वहां दोस्तों एक डंडी पड़ी हुई थी, यानी कि स्टील जो चेयर रहती है उसकी डंडी पड़ी हुई थी, उससे उनके मुंह के ऊपर पूरे तरीके से होल्ड जमाया है, जिस पर दोस्तों डेनियल ब्रायन रिंग के अंदर आए। मुझे लगा लॉक तोड़ेंगे, उन्होंने उल्टा दोस्तों वहां साथ निभाया एज का और दोनों ने दोस्तों लॉक फंसाया। इसके बाद दोस्तों बात की जाए और भी ज्यादा क्रेजी मोमेंट्स की, तो गाइज वो आए हैं इसके बाद कुछ इस तरीके से कि एज ने स्पीयर लगाया डेनियल ब्रायन को, एज ने स्पीयर लगाया दोस्तों हमारे रोमन रेंस को और फिर दोस्तों एज हो गए पागल। एज दोस्तों क्या करना चाहते थे वो मैं आपको बताता हूं। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों एज ये चीज करना चाहते थे कि वो दोनों को इंजर्ड करना चाहते थे। वो क्या करते हैं, दो चेयर लेकर आते हैं, एक सटाते हैं दोस्तों हमारे डेनियल के सर के नीचे और दूसरा रोमन के सर के नीचे। डेनियल को तो दोस्तों उन्होंने उस चेयर से सटाकर मार डाला और उसके बाद दोस्तों जैसे ही वो गए हैं हमारे रोमन की तरफ, वहां जे उसो आ गए। जे उसो को मारने के चक्कर में दोस्तों वहां एज को लग गया तगड़े वाला स्पीयर और फिर जो रोमन ने क्या दोस्तों उससे पता चलता है कि क्यों वो ट्राइबल चीफ है। रोमन रेंस ने क्या किया कि एज को भी वैसे ही सटाकर उन्होंने चेयर से मारा और फिर क्या किया कि गाइस एज को लिटाया डेनियल के ऊपर और दोनों की एक साथ पिन कर दी। लिटरली दोस्तों उन्होंने दोनों को साफ कर दिया है, पूरे के पूरे दोस्तों आप समझ सकते हैं जो टाइटल पिक्चर रहती है इससे साफ कर दिया और रोमन रेंस ने मैच अपने नाम कर दिया क्योंकि वहां पूरा 3 काउंट हुआ है। ट्राइबल चीफ दोस्तों अपनी लेगेसी को सीमेंटेड यहां कर चुका है। रोमन रेंस की जीत हो चुकी है। मैं नहीं जानता अब रोमन रेंस को कौन हरा पाएगा क्योंकि मैंने ऐसे पहली बार देखा है कि इतने बड़े सुपरस्टार्स की इस तरीके से पिन हुई है, बहुत तगड़ी बेइज्जती हुई है। लेकिन चूंकि रोमन रेंस मेरे फेवरेट है, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया दोस्तों इस तरीके से रोमन रेंस की बुकिंग। वेल आपको कैसी लगी है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा और दोस्तों वीडियो ज्यादा अच्छी लगी हो तो अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।